इसे सुनो, मन शांत हो जाएगा। कभी अपनी बंद आंखों के पीछे झांक कर देखा है? वहां एक दुनिया है, विचारों की, यादों की, चिंताओं की एक अनवरत दौर। एक ऐसा शोर जो बाहर की दुनिया के किसी भी शोर से कहीं ज्यादा है। आप शायद एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हो या अपने बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन आपका मन हजारों मील की यात्रा कर रहा है। वो कभी अतीत की किसी भूली बिसरी गली में पहुंच जाता है, किसी पुराने अफसोस पर ठहर जाता है, तो कभी भविष्य के किसी अनजान डर के सामने कांपने लगता है। आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी इस बेचैनी को, आपके शांत चेहरे के पीछे चल रहे इस तूफान को, और आपकी थकी हुई आंखों में बसी एक गहरी तलाश को मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि ये हम सब की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर पर। ये कोई प्रवचन का मंच नहीं, ये एक शांत झील का किनारा है, जहां हम और आप मिलकर अपने मन की लहरों को शांत होता हुआ देखेंगे। हम यहाँ आपको कुछ ऐसा बताने नहीं आए हैं जो आप जानते नहीं, बल्कि उस ज्ञान की धूल को साफ करने आए हैं जो आपके ही भीतर कहीं दबी हुई है। सबसे पहले मैं आपसे आपका हाल पूछना चाहता हूं, और मैं आपके "मैं ठीक हूं" वाले जवाब की बात नहीं कर रहा। मैं सच में जानना चाहता हूं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पल। आपके अंदर क्या चल रहा है? जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसे बिना किसी झिझक के नीचे कमेंट में लिखिए। अपने एहसास को शब्द दीजिए, क्योंकि स्वीकृति से ही शांति का पहला द्वार खुलता है। तो चलिए, अब अपनी आंखों को अगर संभव हो तो धीरे से बंद कर लीजिए, या फिर अपनी नजर को किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस, और बाहर। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आप बाहर की दुनिया से थोड़ा और दूर और अपने अंदर की दुनिया के थोड़ा और करीब आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, हमारा मन ही सब कुछ है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कांटेदार झाड़ियां उगाते हैं या सुंदर सुगंधित फूल लगाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और लालच के विचार कांटेदार झाड़ियों की तरह हैं, जो न केवल बगीचे की सुंदरता को नष्ट करते हैं, बल्कि आपको भी हर पल चुभते रहते हैं, घायल करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर करुणा, प्रेम, संतोष और क्षमा के विचार उन फूलों की तरह हैं जो आपके जीवन को महका देते हैं, जो आपको और आपके आसपास के लोगों को भी शीतलता और आनंद प्रदान करते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से मेरा मन अशांत है, उस परिस्थिति के कारण मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये हमारी अपनी तृष्णा है, हमारी अपनी आसक्ति है। तृष्णा यानी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। ये इच्छा धन की हो सकती है, प्रसिद्धि की हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रेम की हो सकती है, या बस इस इच्छा की हो सकती है कि चीजें हमारी मर्जी के हिसाब से चले। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। आप इसे जितना पानी देंगे, ये उतनी ही और बढ़ेगी। ये एक मृग तृष्णा की तरह है, रेगिस्तान में दूर से पानी का भ्रम, जिसके पीछे हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर भागते रहते हैं, और अंत में हमारे हाथ सिवाय थकान और निराशा के कुछ नहीं लगता। सोचिए, हम एक सुंदर सूर्यास्त देख रहे हैं। वो पल कितना शांत और अद्भुत होता है, लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये विचार आता है कि काश ये पल यही रुक जाए, उसी क्षण शांति की जगह एक बेचैनी ले लेती है। हम उस पल का आनंद लेने की बजाय उसे पकड़कर रखने की कोशिश करने लगते हैं, और यहीं से दुख का जन्म होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन का नियम ही परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी और दुख भी। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तो हम चीजों से चिपटना छोड़ देते हैं
हम सुख के आने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होते और दुख के आने पर बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते। हम जीवन को एक नदी की तरह बहने देते हैं और हम स्वयं एक साक्षी बनकर उसके प्रवाह को देखते हैं। मन को शांत करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना। आपकी सांस हमेशा आपके साथ है, वर्तमान क्षण में। मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में, लेकिन सांस हमेशा अभी और यहाँ होती है। जब भी आपको लगे कि मन में विचारों का तूफान उठ रहा है, बस अपना सारा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस पर ले आए। महसूस करें कि हवा कैसे आपके नथुनों से अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों को भर रही है और फिर कैसे धीरे धीरे बाहर आ रही है। विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। ये वैसा ही है जैसे आप किसी लहर को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, बस उन्हें आने और जाने दें। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं। आप आकाश हैं, विचार नहीं। आप वो शांत पृष्ठभूमि हैं जिस पर ये सब घटित हो रहा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वो बहुत क्रोधित था और उसने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध शांत होकर उसकी सारी बातें सुनते रहे। जब वो व्यक्ति बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, वो मेरा ही होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो भी गालियां और अपशब्द दिए, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रह गए। ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। हम अक्सर दूसरों के शब्दों और कार्यों से अपने मन की शांति भंग कर लेते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है और हम दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई हमारा अपमान करता है और हम क्रोध की आग में जलते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे किसी और पर फेंकने की मंशा से पहले आप खुद ही अपना हाथ जलाते हैं। शांति का मार्ग क्षमा से होकर जाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए एक उपहार है। ये हमें उस बोझ से मुक्त करती है जिसे हम अपने कंधों पर ढोए फिरते हैं। हमारी एक और बड़ी समस्या है तुलना करना। हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास मुझसे बेहतर घर है, उसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा खुश दिखता है। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। हम लोगों के जीवन की सबसे अच्छी तस्वीरों को देखकर अपने साधारण जीवन को कोसने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर फूल अपनी तरह से खिलता है। आप एक गुलाब की तुलना कमल से नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी सुंदरता है। आपका जीवन आपकी अपनी यात्रा है। अपनी तुलना किसी और से करके आप अपना ही अपमान करते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता का भाव पैदा करें। जब आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो आपके पास है, बजाय उन चीजों के जो आपके पास नहीं है, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से ही कितना समृद्ध है। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा अभ्यास करें। अपने जीवन की उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं। ये आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके परिवार का प्रेम हो सकता है, आपके सिर पर छत हो सकती है, या आज सुबह की चाय का एक कप भी हो सकता है। उस कृतज्ञता को अपने दिल में महसूस कीजिए। ये एहसास आपके मन को तुरंत शांत करने की शक्ति रखता है। जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उस दुख से पीड़ित होना या न होना, ये हमारा विकल्प है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक तीर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब हमें कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा होती है तो ये ऐसा है जैसे हमें एक तीर लगा हो। ये पहला तीर है, लेकिन अक्सर हम उस पीड़ा पर और ज्यादा सोचकर, चिंता करके और शिकायत करके खुद को एक दूसरा तीर मार लेते हैं। ये दूसरा तीर पहले वाले से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। समझदार व्यक्ति पहले तीर के दर्द को महसूस करता है, लेकिन वो खुद को दूसरा तीर नहीं मारता। वो स्थिति को जैसी है वैसी ही स्वीकार करता है और उससे आगे बढ़ता है।
ये यात्रा आत्मखोज की है, खुद को समझने की है। ये एक दिन में पूरी नहीं होगी। इसमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर दिन का थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपके मन को शांति और स्थिरता से भर देगा। आप पाएंगे कि आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर एक ऐसी शांति का स्रोत है जिसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको अपने अंदर शांति की एक हल्की सी लहर भी महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम हम तक पहुंचाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शांति एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। हमारे इस परिवार बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस शांति की यात्रा पर हमेशा साथ चल सके। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और अगर आप इस नेक काम में हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस पवित्र ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। ये यात्रा अभी शुरू हुई है और हमें एक लंबा सफर तय करना है, एक दूसरे का हाथ थामकर शांति की खोज में। और इस शांति की खोज में हम सब एक साथ हैं। पिछली बार जब हमने बात की थी, तो हमने मन के बगीचे को समझने की कोशिश की थी, अपनी सांसों के साथ जुड़कर वर्तमान में रहने का प्रयास किया था। लेकिन मैं जानता हूं, ये इतना आसान नहीं है। जैसे ही आप अभ्यास समाप्त करते हैं, या शायद अभ्यास के दौरान ही मन फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता है। वही चिंताएं, वही योजनाएं, वही पुराने संवाद फिर से सिर उठाने लगते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपको कभी कभी लगता है कि मन को शांत करने की ये सारी कोशिश व्यर्थ है, कि ये बंदर कभी एक डाल पर टिक कर बैठेगा ही नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा महसूस करता है। और यही वो बिंदु है जहां बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा हमारी मदद करती है। वो है संघर्ष न करना, स्वीकार करना। हम अक्सर अपने विचारों से लड़ने लगते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आता है, हम कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आप जिस विचार को जितना दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस आता है। ये वैसा ही है जैसे आप पानी के अंदर एक गेंद को डुबाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप हाथ हटाएंगे, वो दोगुनी तेजी से सतह पर आएगी। तो क्या करें? बुद्ध कहते हैं, विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस देखो, एक दर्शक की तरह। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेनों को आते जाते देखते हैं। आप किसी ट्रेन में चढ़ते नहीं हैं, बस उन्हें देखते हैं। ठीक उसी तरह अपने विचारों को भी बस आते जाते देखो। क्रोध का विचार आया, उसे देखो, देखो, मेरे अंदर क्रोध का विचार उठा है। ईर्ष्या का भाव जागा, उसे भी देखो, देखो, ये ईर्ष्या का भाव है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उस विचार से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। आप क्रोध नहीं हैं, आप उस क्रोध को देखने वाले हैं। आप चिंता नहीं हैं, आप उस चिंता को महसूस करने वाले हैं। ये दृष्टा और दृश्य के बीच एक दूरी पैदा करता है, और इसी दूरी में शांति का अंकुर फूटता है। क्या आपने कभी अपने विचारों को इस तरह दूर से देखने की कोशिश की है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अब एक और गहरे प्रश्न पर चलते हैं। ये मैं कौन है जो दुखी होता है? मैं कौन है जिसे अपमानित महसूस होता है? हम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं। इसका मतलब है कि ये चीजें आप नहीं हैं, बल्कि ये आपके पास है। जैसे आपके पास एक घर या एक गाड़ी होती है, आपका शरीर बदल रहा है। बचपन में ये कैसा था और आज कैसा है? आपके विचार हर पल बदल रहे हैं। जो विचार अभी है, वो अगले पल नहीं रहेगा। आपकी भावनाएं तो और भी तेजी से बदलती हैं। अभी खुशी, अगले ही पल दुख। तो अगर ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं, सब कुछ बदल रहा है,
तो वो स्थायी मैं कौन है? बुद्ध हमें अनात्म यानी नो सेल्फ का सिद्धांत सिखाते हैं। ये समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये मुक्ति का मार्ग है। कल्पना कीजिए एक नदी की। क्या आप एक ही नदी में 2 बार उतर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूसरी बार जब आप उतरेंगे तो पानी आगे बह चुका होगा, वो नया पानी होगा। नदी एक प्रवाह का नाम है, किसी स्थायी चीज का नहीं। ठीक इसी तरह हम भी एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, कोई स्थायी ठोस मैं नहीं है। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा अहंकार पिघलने लगता है, क्योंकि अपमानित होने के लिए, दुखी होने के लिए एक ठोस मैं का होना जरूरी है। जब वो मैं ही एक भ्रम है तो अपमान किसका होगा? दुख किसे होगा? ये बोध हमें जीवन के उतार चढ़ाव में एक अद्भुत स्थिरता प्रदान करता है। इस दुनिया में हम अक्सर 2 सिरों पर जीते हैं। एक है भोग का सिरा, जहां हम अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, मनोरंजन। हम सोचते हैं कि इन्हीं चीजों से स्थायी खुशी मिलेगी। दूसरा सिरा है त्याग और तपस्या का, जहां हम अपने शरीर को कष्ट देकर अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में इन दोनों मार्गों को अनुभव किया था। एक राजकुमार के रूप में उन्होंने हर तरह के भोग का अनुभव किया, और फिर एक तपस्वी के रूप में उन्होंने अपने शरीर को चरम सीमा तक कष्ट दिया, और अंत में उन्होंने पाया कि ये दोनों ही मार्ग व्यर्थ है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की। ये एक वीणा के तार की तरह है। अगर तार को बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वो टूट जाता है, और अगर उसे बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उससे कोई संगीत नहीं निकलता। संगीत तभी निकलता है जब तार बिल्कुल सही तनाव में हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। यही मध्यम मार्ग है, जीवन को संतुलन में जीना, न तो इंद्रियों के पीछे भागना और न ही उन्हें जबरदस्ती कुचलना, बल्कि जागरूकता के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करना। क्या आप अपने जीवन को देखते हैं? क्या आप भी अक्सर इन 2 सिरों के बीच झूलते रहते हैं? कभी बहुत ज्यादा भोग तो कभी बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन। सोचिए, आपके जीवन का संतुलन कहाँ है? और ये संतुलन हमारे कर्मों में भी झलकना चाहिए। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ क्रिया या काम नहीं है। बुद्ध के अनुसार कर्म का आधार चेतना या इरादा है। आपका इरादा ही आपके कर्म का बीज है। 2 लोग एक ही जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके इरादे अलग अलग हैं, तो उनके कर्म का फल भी अलग अलग होगा। एक डॉक्टर किसी का पेट चीरता है ताकि उसकी जान बचा सके, और एक डाकू किसी का पेट चीरता है ताकि उसे लूट सके। क्रिया एक जैसी है, लेकिन इरादा जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। इसलिए कुछ भी करने या बोलने से पहले एक पल के लिए रुके और अपने इरादे को जांचें। आप जो कहने जा रहे हैं, उसके पीछे का इरादा क्या है? क्या वो प्रेम, करुणा और मदद करने की भावना से प्रेरित है, या वो क्रोध, अहंकार या किसी को नीचा दिखाने की भावना से प्रेरित है? आज आपने अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोए हैं? क्या वे प्रेम के बीज थे या घृणा के? क्योंकि ये निश्चित है कि आप जो भी बीज बोएंगे, फल उसी का मिलेगा। ये जागरूकता हमारे शब्दों में भी आनी चाहिए। बुद्ध ने सम्यक वाणी यानी सही वाणी पर बहुत जोर दिया। हमारी वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। हमारे शब्द किसी के दिल में गहरे घाव भी कर सकते हैं और किसी के घावों पर मरहम भी लगा सकते हैं। सोच कर देखिए, किसी के कहे हुए कठोर शब्द आपको आज भी याद होंगे और किसी के कहे हुए प्रेम और प्रशंसा के शब्द भी आपको याद होंगे। शब्द कभी मरते नहीं हैं, इसलिए बोलने से पहले 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या ये सच है? कभी भी झूठ न बोले। दूसरा, क्या ये जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों, गपशप और दूसरों की निंदा में खर्च कर देते हैं। तीसरा, क्या ये दयालु है?
अगर बात सच भी हो और जरूरी भी हो, लेकिन अगर वो किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा सकती है तो उसे कहने का तरीका बदलना चाहिए या सही समय का इंतजार करना चाहिए। और चौथा, क्या ये शांति स्थापित करता है? क्या आपके शब्द लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का? जरा याद कीजिए, आज सुबह से अब तक आपने अपनी वाणी का प्रयोग कैसे किया है? क्या आपके शब्दों ने किसी को खुशी दी है या किसी का दिल दुखाया है? इसका जवाब खुद को ईमानदारी से दीजिए और अगर चाहें तो कमेंट में भी साझा कर सकते हैं। ये आत्मनिरीक्षण ही ध्यान है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर पल जागरूक रहना, चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, हर क्रिया में पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब आप भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करें, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसके रंग को महसूस करें। उस समय अपने फोन को, अपने टीवी को, अपनी चिंताओं को दूर रख दें। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों के दबाव को धरती पर महसूस करें, हवा के स्पर्श को अपनी त्वचा पर महसूस करें। यही वर्तमान में जीना है। और जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा का जन्म होता है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को महसूस करने की क्षमता। ये दया या सहानुभूति से कहीं गहरी है। दया में आप खुद को दूसरे से ऊपर समझते हैं। करुणा में आप दूसरे के साथ खड़े होते हैं। आप ये समझते हैं कि जिस तरह मैं शांति और खुशी चाहता हूं और दुख से बचना चाहता हूं, उसी तरह दुनिया का हर प्राणी शांति और खुशी चाहता है और दुख से बचना चाहता है। ये समझ ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। बुद्ध कहते हैं कि घृणा को घृणा से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। ये एक शाश्वत नियम है। जब कोई आपके प्रति क्रोध या घृणा दिखाता है तो उस पर पलटकर क्रोध करना बहुत आसान है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन बुद्ध हमें एक क्रांतिकारी मार्ग दिखाते हैं। उस क्रोध का जवाब करुणा और प्रेम से देना। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो उस नफरत के चक्र को तोड़ सकता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आपके मन में क्रोध या शिकायत का भाव है? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में लाएं और अपने दिल की गहराई से उसके लिए शुभकामना करें। तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम दुखों से मुक्त रहो। देखिए आपके अंदर क्या महसूस होता है। ये अभ्यास आपके मन के बोझ को हल्का कर देगा। ये यात्रा अनंत है, खुद के भीतर की यात्रा, और हम इस पर साथ साथ चलेंगे। अगर इन बातों ने आपके मन को एक पल के लिए भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारा ये साथ बना रहे। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना आपकी ऊर्जा को हम तक पहुंचाता है। और अगर आप इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित रखने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का विकल्प आपके पास हमेशा है। हम इस संवाद को जारी रखेंगे, मन की और भी गहराइयों में उतरेंगे और शांति के उन मोतियों को खोज निकालेंगे जो हम सबके भीतर छिपे हैं। और उस अभ्यास से आपके मन के बोझ का हल्का होना, ये एक शुरुआत है, एक बीज का अंकुरित होना। लेकिन अक्सर जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करुणा का भाव जगाने की कोशिश करते हैं जिसने हमें दुख पहुंचाया हो, तो मन विद्रोह कर देता है। वो कहता है, क्यों? गलती तो उसकी थी, मैं उसे क्षमा क्यों करूं? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है? ये बहुत स्वाभाविक है। हम सोचते हैं कि क्षमा करने का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति के कर्मों को सही ठहरा रहे हैं। क्षमा करने का अर्थ है कि आप उस कर्म के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकने का निर्णय ले रहे हैं। वो जलता हुआ कोयला जिसे आपने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है, वो दूसरे से ज्यादा आपको ही जला रहा है। क्षमा उस मुट्ठी को खोलने की क्रिया है। ये खुद को उस पीड़ा से आजाद करने का एक उपहार है जो आप खुद को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न है
जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप खुद को क्षमा कर पाए हैं उन गलतियों के लिए जो आपसे हुई, उन शब्दों के लिए जो आपको नहीं कहने चाहिए थे, उन अवसरों के लिए जो आपने खो दिए? हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत दयालु बन जाते हैं, लेकिन खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम अपनी गलतियों को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मकरुणा। खुद के प्रति भी वही प्रेम और दया का भाव रखना जो आप किसी और प्रियजन के लिए रखते हैं। आप एक खाली प्याले से किसी और को पानी नहीं पिला सकते। जब तक आपका अपना हृदय प्रेम और करुणा से भरा नहीं होगा, आप दुनिया को सच्ची करुणा नहीं दे पाएंगे। तो आज, अभी, इस पल में अपनी उन सभी गलतियों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप खुद को दोषी मानते हैं, और खुद से कहें, उस समय मेरे पास जो भी समझ और ज्ञान था, मैंने उसके अनुसार काम किया। अब मैं सीख चुका हूं। मैं खुद को क्षमा करता हूं। महसूस कीजिए कि इस एक वाक्य से आपके अंदर कितना बोझ हल्का हो जाता है। क्या आपने कभी खुद के प्रति इस तरह की करुणा का अभ्यास किया है? ये कैसा महसूस होता है, इसे शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल हो, लेकिन कोशिश कीजिए और कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। जब हम खुद से और दूसरों से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हम एक और गहरे सत्य को समझने के लिए तैयार होते हैं। वो सत्य है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। इसे परस्पर निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। कल्पना कीजिए एक सुंदर कमल के फूल की। वो फूल कहां से आया? वो कीचड़ से आया। उसे सूरज की रोशनी मिली, पानी मिला, हवा मिली। बिना कीचड़, बिना सूरज, बिना पानी के उस कमल का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता था। वो फूल अकेला नहीं है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ठीक इसी तरह हम और आप भी अकेले नहीं हैं। आपका अस्तित्व उन अनगिनत पीढ़ियों पर निर्भर करता है जो आपसे पहले आई। आप जो भोजन करते हैं वो किसी किसान ने उगाया, किसी ने उसे बाजार तक पहुंचाया, किसी ने उसे पकाया। आप जो कपड़े पहनते हैं वे न जाने कितने हाथों से होकर आप तक पहुंचे हैं। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो पेड़ पौधों की देन है। हम सब एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक विशाल जाल का हिस्सा है। जब हम इस जुड़ाव को गहराई से महसूस करते हैं तो किसी और को दुख पहुंचाने का विचार ही असंभव हो जाता है, क्योंकि किसी और को दुख पहुंचाना खुद को ही दुख पहुंचाने जैसा है। उस जाल की एक भी लड़ी को छेड़ने से पूरे जाल में कंपन होता है। ये समझ हमें प्रकृति के प्रति भी सम्मान और प्रेम से भर देती है। हम ये महसूस करने लगते हैं कि ये धरती, ये नदियां, ये पहाड़, ये जंगल हमसे अलग नहीं है। ये हमारा ही विस्तार है। हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। तब हम प्रकृति का शोषण नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ को गले लगाया है या किसी नदी के किनारे बैठकर बस उसके प्रवाह को महसूस किया है? उस पल में जो शांति और जुड़ाव महसूस होता है वो शब्दों से परे है। इस परस्पर निर्भरता को समझने के बाद जीवन का एक और नियम हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और वो है अनित्यता, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस शरीर पर हमें इतना अभिमान है वो हर पल बदल रहा है, बूदा हो रहा है। हमारे विचार और भावनाएं तो बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां, हमारी सफलता, हमारी असफलता, सब कुछ परिवर्तन के नियम के अधीन है। ये जानना हमें डरा सकता है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ बदल जाएगा तो हम किस चीज का सहारा लें? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इसी अनित्यता को स्वीकार करने में ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। जब हम ये जान लेते हैं कि सुख भी स्थायी नहीं है, तो हम उसके जाने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते। और जब हम ये जान लेते हैं कि दुख भी स्थायी नहीं है, तो हम सबसे मुश्किल समय में भी एक आशा की किरण देख पाते हैं। हम जानते हैं कि ये भी बदल जाएगा। ये समझ हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। क्या आपने कभी किसी बहुत खुशी के पल में
एक हल्की सी उदासी महसूस की है, ये जानते हुए कि ये पल खत्म हो जाएगा? यही अनित्यता का बोध है। और क्या आपने कभी गहरे दुख के क्षण में ये महसूस किया है कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा? यही आशा है जो अनित्यता के ज्ञान से जन्म लेती है। जब हम इन सत्यों को, करुणा, परस्पर निर्भरता और अनित्यता को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। तब हमारा ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने पर नहीं रहता, बल्कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में आनंद खोजने पर केंद्रित हो जाता है। तब सुबह की पहली किरण देखना भी एक उत्सव बन जाता है। एक कप चाय को पूरे होश के साथ पीना भी एक ध्यान बन जाता है। किसी अपने का हाथ थामकर बैठना भी एक प्रार्थना बन जाती है। बुद्ध ने हमें कोई जटिल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने हमें जीना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि निर्वाण या मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद किसी स्वर्ग में मिलेगी। शांति, आनंद और मुक्ति यही और अभी उपलब्ध है, इस वर्तमान क्षण में। बस हमें अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की जरूरत है। लेकिन मन सवाल करता है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? जब ऑफिस में तनाव हो, जब घर में झगड़े हो, जब भविष्य की चिंता सता रही हो, तब ये शांति कहां से लाएं? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। ये एक मांसपेशी की तरह है, आप जितना इसका अभ्यास करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। इसका एक सरल तरीका है अपने दिन में छोटे छोटे माइंडफुलनेस बेल्स यानी जागरूकता की घंटी को शामिल करना। जैसे आप ये तय कर सकते हैं कि जब भी आपका फोन बजेगा तो उसे उठाने से पहले आप एक गहरी सांस लेंगे और मुस्कुराएंगे, या जब भी आप किसी दरवाजे को खोलेंगे तो एक पल के लिए रुककर अपने हाथ के स्पर्श को दरवाजे के हैंडल पर महसूस करेंगे। ये छोटे छोटे पल आपको दिन भर की भागदौड़ में वापस वर्तमान में ले आएंगे। ये आपको याद दिलाएंगे कि आप एक मशीन नहीं, एक जीवित सांस लेते हुए इंसान हैं। आप आज से अपने जीवन में ऐसी कौन सी एक जागरूकता की घंटी शामिल करना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट में लिखिए, हो सकता है उससे किसी और को भी प्रेरणा मिले। ये यात्रा खुद के भीतर उतरने की है, परत दर परत खुद को जानने की है। ये कभी कभी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपने अंदर ऐसी चीजें भी दिखें जिन्हें आप देखना नहीं चाहते, आपका क्रोध, आपकी ईर्ष्या, आपका डर। लेकिन उनसे भागिए मत, उन्हें भी उसी करुणा और स्वीकार्यता से देखिए जिससे आप एक रोते हुए बच्चे को देखते हैं। ये सब आपके ही हिस्से हैं। इन्हें प्रेम की रोशनी दिखाइए और आप पाएंगे कि वे धीरे धीरे रूपांतरित हो रहे हैं। अगर ये संवाद आपके हृदय के किसी तार को झंकृत कर रहा है तो अपनी ऊर्जा हम तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आपको परवाह है। शायद उन्हें भी शांति के इन 2 शब्दों की जरूरत हो। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये यात्रा हमें बहुत दूर तक साथ लेकर जाएगी। कमेंट में नमो बुद्धाय का जयघोष इस शांतिपूर्ण ऊर्जा को और फैलाएगा। और यदि आप इस ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने में हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम भेज सकते हैं। हमारा सफर अभी जारी है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। मन के और भी गहरे तल हैं, मौन के और भी गहरे आयाम हैं, जिन्हें हमें एक साथ मिलकर खोजना है और उस मौन में छिपे संगीत को सुनने की कोशिश करनी है जो हमेशा से अनादि काल से बज रहा है। और उस मौन में छिपे संगीत को सुनने की कोशिश करनी है जो हमेशा से अनादि काल से बज रहा है। ये संगीत क्या है? ये कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, ये कोई राग या कोई गीत नहीं है, ये अस्तित्व का, होने का संगीत है। ये वो शांति है जो तब प्रकट होती है जब मन के सारे शोर, सारी उथल पुथल थम जाती है। क्या आपने कभी इस शांत संगीत को सुनने की कोशिश की है? शायद किसी गहरी नींद से जागने के ठीक बाद के कुछ पलों में, या किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर अनंत आकाश को देखते हुए,
या बस अपनी सांसों के आते जाते प्रवाह में एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। न कोई विचार, न कोई चिंता, बस एक गहरा वही शांति अस्तित्व का संगीत है। लेकिन हम इस संगीत को सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा मन एक ऐसे बाजार की तरह है जिसमें हजारों लोग एक साथ बोल रहे हैं। इच्छाओं का शोर, क्रोध का शोर, भय का शोर, स्मृतियों का शोर। इस कोलाहल में वो धीमी मधुर धुन कहीं खो जाती है। बुद्ध हमें इस बाजार से बाहर निकलकर उस शांत मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग दिखाते हैं जो हमारे ही भीतर स्थित है। इस मंदिर में प्रवेश करने का पहला द्वार है शून्यता को समझना। शून्यता का अर्थ खालीपन या कुछ न होना नहीं है, जैसा कि लोग अक्सर समझ लेते हैं। शून्यता का अर्थ है किसी भी पूर्व निर्धारित धारणा से खाली होना, किसी भी लेबल से खाली होना, किसी भी पक्षपात से खाली होना। ये एक कोरे कागज की तरह है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। ये एक खाली कमरे की तरह है जिसमें कोई भी वस्तु रखी जा सकती है। हमारा मन धारणाओं, विचारों और विश्वासों के फर्नीचर से इतना भरा हुआ है कि उसमें कुछ भी नया अनुभव करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। हम किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम किसी भी स्थिति का अनुभव करने से पहले ही उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल दे देते हैं। शून्यता का अभ्यास है चीजों को बस वैसा ही देखना जैसी वे है, बिना अपने मन का कोई रंग चढ़ाए। जब आप एक गुलाब को देखते हैं तो उसे सिर्फ एक गुलाब की तरह देखें। उसे सुंदर या बदसूरत, मेरा या पराया का लेबल न दें। बस उसके अस्तित्व को, उसके रंग को, उसकी सुगंध को, उसकी कोमलता को अनुभव करें। इस सीधे अनुभव में एक अद्भुत ताजगी और आनंद है। जब आप अपने मन में उठने वाले क्रोध को देखते हैं तो उसे बुरा या नकारात्मक कहकर उससे लड़ने की बजाय बस उसे एक ऊर्जा के रूप में देखें कि वो शरीर में कहां महसूस हो रहा है, वो कौन सी संवेदनाएं पैदा कर रहा है। जब आप उसे बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो अपनी शक्ति खो देता है। वो आता है, कुछ देर ठहरता है और चला जाता है। ये स्वतंत्रता है। ये उस हर चीज से स्वतंत्रता है जिसे हमने कसकर पकड़ रखा है। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी मुट्ठी में एक रस्सी को बहुत जोर से पकड़ रखा है और उसका दूसरा सिरा कहीं बंधा हुआ है। आप जितना उस रस्सी को खींचेंगे उतना ही आपके हाथ में दर्द होगा, उतनी ही आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। शांति उस रस्सी को छोड़ देने में है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी रस्सी है जिसे आपने बहुत कसकर पकड़ रखा है? क्या वह किसी व्यक्ति से जुड़ी उम्मीद की रस्सी है? क्या वो अतीत के किसी अफसोस की रस्सी है या भविष्य के किसी डर की? जरा गहराई से देखें और अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट में साझा करें कि उस रस्सी को छोड़ देने का विचार मात्र ही आपको कैसा महसूस कराता है। इस यात्रा में हमारे सामने 5 बड़ी बाधाएं आती हैं, जिन्हें बुद्ध ने 5 निवर्ण कहा है। ये वे बादल हैं जो हमारे मन के आकाश को ढक लेते हैं और हमें शांति के सूरज को देखने से रोकते हैं। पहली बाधा है इंद्रिय सुख की इच्छा, कामच्छंद। ये सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है। ये आंखों से सुंदर दृश्य देखने, कानों से मधुर संगीत सुनने, जीभ से स्वादिष्ट भोजन चखने, यानी अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से लगातार सुखद अनुभव खोजते रहने की बेचैनी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन अनुभवों के आदी हो जाते हैं, जब हमारी खुशी इन्हीं पर निर्भर हो जाती है। तब हम एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर भागते रहते हैं, एक अंतहीन दौड़ में, और हमें कभी सच्चा संतोष नहीं मिलता। दूसरी बाधा है द्वेष या दुर्भावना, व्यापाद। ये क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और किसी का बुरा चाहने का भाव है। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती या कोई व्यक्ति हमारे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करता तो ये बाधा उत्पन्न होती है। ये एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। ये हमारे मन की सारी कोमलता और करुणा को सोख लेती है। तीसरी बाधा है आलस्य और सुस्ती, थीन मिथ।
ये सिर्फ शारीरिक आलस्य नहीं, बल्कि मानसिक सुस्ती भी है। जब मन भारी, उदास और किसी भी अच्छे काम को करने के लिए अनिच्छुक हो। ये एक दलदल की तरह है जो हमारी सारी ऊर्जा को खींच लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। चौथी बाधा है बेचैनी और चिंता, उद्धच च कुक्कुच्च। ये वही बंदर मन है जिसकी हमने पहले बात की थी। मन का एक जगह न टिकना, लगातार अतीत के कामों पर पछताना या भविष्य की योजनाएं बनाना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर तो यहां होता है पर मन कहीं और ही भटक रहा होता है। और पांचवी बाधा है संदेह या शंका, विचिकित्सा। ये खुद पर संदेह है, क्या मैं ये कर सकता हूं? ये इस मार्ग पर संदेह है, क्या इससे सच में शांति मिलेगी? ये शिक्षक पर संदेह है। ये संदेह एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने जैसा है जहां आपको पता ही नहीं कि कौन सा रास्ता सही है और इस चक्कर में आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। अब एक पल के लिए रुके और ईमानदारी से अपने भीतर झांके। इन 5 बाधाओं में से कौन सी बाधा आपके जीवन में सबसे ज्यादा सक्रिय है? कौन सा बादल आपके आकाश पर सबसे ज्यादा छाया रहता है? इसे पहचानना ही इसे दूर करने की दिशा में पहला कदम है। अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचान कर कमेंट में लिखें। ये स्वीकारोक्ति आपको शक्ति देगी। लेकिन बुद्ध सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वे उसका समाधान भी देते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने हमें 4 दिव्य गुणों का विकास करने के लिए कहा, जिन्हें ब्रह्म विहार कहते हैं। ये वे 4 सूर्य हैं जो अंधकार के हर बादल को भेद सकते हैं। पहला है मेत्ता यानी मैत्री या प्रेम पूर्ण दयालुता। ये सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी शर्त के शुभकामना का भाव है। ये द्वेष और दुर्भावना का सीधा इलाज है। इसका अभ्यास करने के लिए आप शांत बैठकर अपने मन में ये भाव जगा सकते हैं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। जब आप ये अपने लिए महसूस करने लगे तो फिर इस भाव को अपने प्रियजनों की ओर भेजें, फिर अपने परिचितों की ओर, फिर उन लोगों की ओर जिनके प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना है, और अंत में दुनिया के सभी प्राणियों की ओर। ये आपके हृदय को विशाल और कोमल बना देगा। दूसरा है करुणा, जिसकी हमने पहले भी बात की है। ये दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा है। ये हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारे अहंकार को कम करती है। तीसरा है मुदिता यानी दूसरों की खुशी में खुश होना। ये ईर्ष्या और तुलना का सीधा इलाज है। जब आप किसी को सफल या खुश देखते हैं तो उसके लिए सच में खुश होना, ये एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ गुण है। ये स्वीकार करना है कि इस दुनिया में खुशी की कोई कमी नहीं है। किसी और की खुशी आपकी खुशी को कम नहीं करती। और चौथा और सबसे गहरा है उपेक्षा यानी समता का भाव। इसका अर्थ उदासीनता नहीं है, इसका अर्थ है मन का संतुलन। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा के जोड़े आते जाते रहेंगे। उपेक्षा का अर्थ है इन दोनों ही स्थितियों में अपने मन को शांत और संतुलित रखना। न तो सफलता में बहुत ज्यादा फूल जाना और न ही असफलता में पूरी तरह टूट जाना। ये समझना कि ये सब अनित्य है, ये सब बदल जाएगा। ये गुण हमें जीवन के तूफानों में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहने की शक्ति देता है। ये अभ्यास एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। 5 बाधाएं खरपतवार की तरह है और 4 ब्रह्म विहार सुंदर फूलों की तरह। आपको हर रोज अपने बगीचे में जाकर खरपतवार को निकालना होगा और फूलों को पानी देना होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका बगीचा फूलों से भर गया है और खरपतवार के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें धैर्य और साहस की जरूरत है। लेकिन हर एक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको शांति के और करीब ले जाता है। हर एक सांस जिसे आप जागरूकता के साथ लेते हैं, वो एक विजय है। हर एक क्रोध का क्षण जिसे आप बिना प्रतिक्रिया दिए बस देख लेते हैं, वो एक उपलब्धि है। अगर ये गहरी बातें आपके मन को छू रही है और आपको अपनी यात्रा में एक नई दिशा दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके
अपनी सहमति और प्रेम हम तक पहुंचाए। इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो शायद अपने जीवन में इन्हीं बाधाओं से जूझ रहे हों। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा ये साथ इस यात्रा को और भी सुंदर बनाएगा। कमेंट्स में नमो बुद्धाय का नाद करते रहें। ये हमें एक दूसरे की ऊर्जा से जोड़ता है। और यदि आप इस ज्ञानदीप को प्रज्वलित रखने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का बटन आपके प्रेम और सहयोग को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो हमने सिर्फ उन बादलों की बात की है जो आकाश को ढकते हैं, लेकिन उस आकाश का स्वभाव क्या है, उस चेतना का वास्तविक रूप क्या है, इस रहस्य के और भी गहरे परतों को हम साथ मिलकर खोलेंगे और उस परम मौन में पूरी तरह से डूब जाने का प्रयास करेंगे लेकिन कभी कभी सिद्धांत और शिक्षाएं हमें एक सीमा तक ही ले जा पाती है। असली समझ तो जीवन को जीने से, अनुभव की भट्टी में तपने से ही आती है। तो चलिए, आज मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी जो शायद आपकी ही कहानी हो या आपके किसी हिस्से की कहानी हो। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम था कवि। रत्नापुर शहर में, जहां हर गली सोने और मसालों की सुगंध से महकती थी, जहां रेशम के थान नदियों की तरह बहते थे और जहां लोगों की आंखों में सफलता की चमक किसी भी हीरे से ज्यादा तेज थी, वही रहता था कवि। वो शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक सेठ धर्मपाल का इकलौता पुत्र था। कवि के लिए जीवन एक उत्सव था। उसके वस्त्र नगर में सबसे उत्तम होते, उसके घोड़े सबसे तेज दौड़ते और उसके मित्र केवल सबसे धनी घरों से होते। उसे अपनी बुद्धि, अपनी संपत्ति और अपने नाम पर बहुत अभिमान था। वो सोचता था कि उसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। शक्ति और संपत्ति ही परम सत्य है और बाकी सब कुछ केवल कमजोर लोगों के लिए दर्शन और कहानियां हैं। उसका दिन शुरू होता था सेवकों की दौड़ भाग से और रात खत्म होती थी भव्य दावतों और संगीत की महफिलों में। वो अक्सर अपने मित्रों के बीच बैठकर कहता, शांति और संतोष ये शब्द उन लोगों के लिए हैं जिनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता। असली आनंद तो विजय में है, अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देने में है, अपनी तिजोरियों को भरते हुए देखने में है। उसके मित्र उसकी बातों पर वाहवाह करते, क्योंकि वे सब भी उसी दौर का हिस्सा थे। लेकिन कभी कभी जब रात का अंधेरा गहरा होता, जब संगीत थम जाता और मित्र चले जाते, तो कवि अपने भव्य कक्ष की खिड़की पर अकेला खड़ा होता। वो बाहर चमकते रत्नापुर को देखता, लेकिन उसे अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाता था। ये एक ऐसी प्यास थी जो सबसे कीमती मदिरा से भी नहीं बुझती थी। वो इस एहसास को झटक देता, इसे अपनी थकान समझता और अगली सुबह फिर से उसी दौड़ में शामिल हो जाता, ये उम्मीद करते हुए कि और ज्यादा संपत्ति और ज्यादा सफलता इस खालीपन को भर देगी। उसे पता नहीं था कि वो एक ऐसे बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहा था जिसके तले में एक छेद था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश साफ था, बाजार हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन सेठ धर्मपाल के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उनका सबसे विश्वसनीय मित्र और व्यापार का साझेदार भानु प्रकाश रातों रात शहर की सारी संपत्ति लेकर भाग गया जो उसने सेठ धर्मपाल और अन्य व्यापारियों से उधार ली थी। वो अपने पीछे छोड़ गया तो सिर्फ खाली तिजोरियां, कर्ज के पहाड़ और टूटा हुआ विश्वास। एक ही झटके में सेठ धर्मपाल अर्श से फर्श पर आ गए। जिन लोगों की चौखट पर कल तक भीड़ लगी रहती थी, आज वे अपना मुंह फेर कर निकलने लगे। कवि का संसार जो सोने और रेशम के सबसे ज्यादा छाया रहता है, इसे पहचानना ही इसे दूर करने की दिशा में पहला कदम है। अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचान कर कमेंट में लिखें,
ये स्वीकारोक्ति आपको शक्ति देगी। लेकिन बुद्ध सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वे उसका समाधान भी देते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने हमें 4 दिव्य गुणों का विकास करने के लिए कहा, जिन्हें ब्रह्म विहार कहते हैं। ये वे 4 सूर्य हैं जो अंधकार के हर बादल को भेद सकते हैं। पहला है मेत्ता यानी मैत्री या प्रेमपूर्ण दयालुता। ये सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी शर्त के शुभकामना का भाव है। ये द्वेष और दुर्भावना का सीधा इलाज है। इसका अभ्यास करने के लिए आप शांत बैठकर अपने मन में ये भाव जगा सकते हैं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। जब आप ये अपने लिए महसूस करने लगे, तो फिर इस भाव को अपने प्रियजनों की ओर भेजें, फिर अपने परिचितों की ओर, फिर उन लोगों की ओर जिनके प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना है, और अंत में दुनिया के सभी प्राणियों की ओर। ये आपके हृदय को विशाल और कोमल बना देगा। दूसरा है करुणा, जिसकी हमने पहले भी बात की है। ये दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा है। ये हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारे अहंकार को कम करती है। तीसरा है मुदिता यानी दूसरों की खुशी में खुश होना। ये ईर्ष्या और तुलना का सीधा इलाज है। जब आप किसी को सफल या खुश देखते हैं, तो उसके लिए सच में खुश होना। ये एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ गुण है। ये स्वीकार करना है कि इस दुनिया में खुशी की कोई कमी नहीं है। किसी और की खुशी आपकी खुशी को कम नहीं करती। और चौथा और सबसे गहरा है उपेक्षा यानी समता का भाव। इसका अर्थ उदासीनता नहीं है, इसका अर्थ है मन का संतुलन। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा के जोड़े आते जाते रहेंगे। उपेक्षा का अर्थ है इन दोनों ही स्थितियों में अपने मन को शांत और संतुलित रखना। न तो सफलता में बहुत ज्यादा फूल जाना और न ही असफलता में पूरी तरह टूट जाना। ये समझना कि ये सब अनित्य है, ये सब बदल जाएगा। ये गुण हमें जीवन के तूफानों में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहने की शक्ति देता है। ये अभ्यास एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। 5 बाधाएं खरपतवार की तरह है और 4 ब्रह्म विहार सुंदर फूलों की तरह। आपको हर रोज अपने बगीचे में जाकर खरपतवार को निकालना होगा और फूलों को पानी देना होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका बगीचा फूलों से भर गया है और खरपतवार के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें धैर्य और साहस की जरूरत है। लेकिन हर एक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको शांति के और करीब ले जाता है। हर एक सांस जिसे आप जागरूकता के साथ लेते हैं, वो एक विजय है। हर एक क्रोध का क्षण जिसे आप बिना प्रतिक्रिया दिए बस देख लेते हैं, वो एक उपलब्धि है। अगर ये गहरी बातें आपके मन को छू रही है और आपको अपनी यात्रा में एक नई दिशा दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति और प्रेम हम तक पहुंचाएं। इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो शायद अपने जीवन में इन्हीं बाधाओं से जूझ रहे हों। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा ये साथ इस यात्रा को और भी सुंदर बनाएगा। कमेंट्स में नमो बुद्धाय का नाद करते रहें, ये हमें एक दूसरे की ऊर्जा से जोड़ता है। और यदि आप इस ज्ञानदीप को प्रज्वलित रखने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स का बटन आपके प्रेम और सहयोग को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो हमने सिर्फ उन बादलों की बात की है जो आकाश को ढकते हैं। लेकिन उस आकाश का स्वभाव क्या है? उस चेतना का वास्तविक रूप क्या है? इस रहस्य के और भी गहरे परतों को हम साथ मिलकर खोलेंगे और उस परम मौन में पूरी तरह से डूब जाने का प्रयास करेंगे लेकिन कभी कभी सिद्धांत और शिक्षाएं हमें एक सीमा तक ही ले जा पाती है। असली समझ तो जीवन को जीने से, अनुभव की भट्टी में तपने से ही आती है। तो चलिए, आज मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी जो शायद आपकी ही कहानी हो या आपके किसी हिस्से की कहानी हो।
ये कहानी है एक युवक की, जिसका नाम था कवि। रत्नापुर शहर में, जहां हर गली सोने और मसालों की सुगंध से महकती थी, जहां रेशम के थान नदियों की तरह बहते थे और जहां लोगों की आंखों में सफलता की चमक किसी भी हीरे से ज्यादा तेज थी, वही रहता था कवि। वो शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक सेठ धर्मपाल का इकलौता पुत्र था। कवि के लिए जीवन एक उत्सव था। उसके वस्त्र नगर में सबसे उत्तम होते, उसके घोड़े सबसे तेज दौड़ते और उसके मित्र केवल सबसे धनिक घरों से होते। उसे अपनी बुद्धि, अपनी संपत्ति और अपने नाम पर बहुत अभिमान था। वो सोचता था कि उसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है, शक्ति और संपत्ति ही परम सत्य है और बाकी सब कुछ केवल कमजोर लोगों के लिए दर्शन और कहानियां हैं। उसका दिन शुरू होता था सेवकों की दौड़ भाग से और रात खत्म होती थी भव्य दावतों और संगीत की महफिलों में। वो अक्सर अपने मित्रों के बीच बैठकर कहता, शांति और संतोष, ये शब्द उन लोगों के लिए है जिनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता। असली आनंद तो विजय में है, अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देने में है, अपनी तिजोरियों को भरते हुए देखने में है। उसके मित्र उसकी बातों पर वाहवाह करते, क्योंकि वे सब भी उसी दौर का हिस्सा थे। लेकिन कभी कभी जब रात का अंधेरा गहरा होता, जब संगीत थम जाता और मित्र चले जाते, तो कवि अपने भव्य कक्ष की खिड़की पर अकेला खड़ा होता। वो बाहर चमकते रत्नापुर को देखता, लेकिन उसे अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाता था। ये एक ऐसी प्यास थी जो सबसे कीमती मदिरा से भी नहीं बुझती थी। वो इस एहसास को झटक देता, इसे अपनी थकान समझता और अगली सुबह फिर से उसी दौड़ में शामिल हो जाता, ये उम्मीद करते हुए कि और ज्यादा संपत्ति और ज्यादा सफलता इस खालीपन को भर देगी। उसे पता नहीं था कि वो एक ऐसे बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहा था जिसके तले में एक छेद था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश साफ था, बाजार हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन सेठ धर्मपाल के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उनका सबसे विश्वसनीय मित्र और व्यापार का साझेदार भानुप्रकाश रातों रात शहर की सारी संपत्ति लेकर भाग गया, जो उसने सेठ धर्मपाल और अन्य व्यापारियों से उधार ली थी। वो अपने पीछे छोड़ गया तो सिर्फ खाली तिजोरियां, कर्ज के पहाड़ और टूटा हुआ विश्वास। एक ही झटके में सेठ धर्मपाल अर्श से फर्श पर आ गए। जिन लोगों की चौखट पर कल तक भीड़ लगी रहती थी, आज वे अपना मुंह फेर कर निकलने लगे। कवि का संसार, जो सोने और रेशम के धागों से बुना गया था, एक ही पल में तार तार हो गया। उसके मित्र, जो कल तक उसकी हर बात पर सिर झुकाते थे, आज उसे पहचानने से भी कतराते थे। घोड़े बिक गए, हवेली नीलाम हो गई और वे एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। कवि के लिए यह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया था, लेकिन अभिमान की जगह अब क्रोध और घृणा की एक प्रचंड आग ने ले ली थी। उसके मन में 24 घंटे बस एक ही विचार घूमता, भानुप्रकाश। वो मन ही मन उससे बदला लेने की हजारों योजनाएं बनाता। वो सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। क्रोध का विष उसके रोम रोम में फैल चुका था। वो अपने पिता को चुपचाप टूटे हुए देखता और उसकी आग और भी भड़क उठती। वो उस दुनिया से नफरत करने लगा था जिसने उसे इतनी जल्दी भुला दिया था। वो हर उस व्यक्ति से घृणा करता था जो अब भी सुखी और समृद्ध था। दिन महीनों में और महीने साल में बदलने लगे। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कवि अब एक साधारण मजदूर की तरह काम करने लगा, लेकिन उसका मन हमेशा अतीत की यादों और भविष्य के बदले की आग में जलता रहता। उसका शरीर थक जाता, पर उसका मन कभी शांत नहीं होता था। वो अंदर से खोखला होता जा रहा था। एक शाम काम से लौटते हुए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो इतना थक चुका था, न सिर्फ शरीर से, बल्कि अपने ही विचारों के बोझ से,
कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। तभी पास से गुजरते एक वृद्ध यात्री ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में गहरी करुणा। वो कवि के पास आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस शांति से बैठा रहा। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि कवि का मन थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर बाद वृद्ध ने धीरे से कहा, बेटा, तुम एक जलते हुए घर में बैठे हो। कवि ने चौंक कर चारों ओर देखा। कैसा घर? यहां तो कोई घर नहीं है। वृद्ध मुस्कुराया। वो घर जिसे तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे भीतर का घर। वो क्रोध, घृणा और पश्चाताप की आग में जल रहा है, और तुम उस आग को बुझाने की बजाय उसमें और लकड़ियां डाल रहे हो। कवि को पहली बार किसी ने इस तरह आईना दिखाया था। उसने अपनी सारी व्यथा उस अजनबी के सामने कह डाली। वृद्ध ने सब कुछ धैर्य से सुना। जब कवि बोल चुका तो वृद्ध ने कहा, रत्नापुर से बहुत दूर उत्तर की पहाड़ियों में एक गांव है, शांतिपुर। उस गांव के पास नदी के किनारे एक पुराने विहार में एक भिक्षु रहते हैं, भंते आनंद। लोग कहते हैं कि उनके पास हर तरह की आग को बुझाने का जल है। अगर तुम सच में इस आग से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें उस जल को खोजना होगा। ये कहकर वृद्ध उठा और अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन उसके शब्द कवि के हृदय में एक बीज की तरह बोए जा चुके थे। एक नई आशा, एक नई संभावना। क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां मन को शांति मिल सके? क्या सच में इस जलन का कोई अंत है? रात भर वो सो नहीं सका, लेकिन इस बार वजह क्रोध नहीं, एक नई बेचैनी थी, एक नई खोज की पुकार थी। अगली सुबह उसने अपने पिता से आज्ञा ली और अपने जीवन की सबसे लंबी और सबसे कठिन यात्रा पर निकल पड़ा, शांतिपुर की यात्रा। उसके पास न पैसा था, न कोई सवारी। उसके पैरों में जूते भी ढंग के नहीं थे। उसका शरीर जो रेशमी बिस्तरों का आदी था, अब उसे कठोर धरती पर सोना था। उसका पेट जो 56 भोग का आदी था, अब उसे सूखी रोटी या जो भी भिक्षा में मिल जाए उसी पर गुजारा करना था। यात्रा के शुरुआती दिन नरक की तरह थे। उसका हर कदम उसके अहंकार को चोट पहुंचाता था। जब लोग उसे एक भिखारी समझकर दुत्कारते तो उसके अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ता। वो मन ही मन उन्हें गालियां देता। जब उसे भूख लगती तो उसे अपनी पुरानी दावतें याद आती और वह अपनी किस्मत को कोसता। उसका मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता। वो चलता तो सड़क पर था, लेकिन उसके मन में या तो रत्नापुर की गलियां होती या भानुप्रकाश का चेहरा। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर थक कर चूर हो गया था और उसके मन ने लड़ना लगभग बंद कर दिया था। एक दोपहर वो एक नदी के किनारे लेटा हुआ था। उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची, जो शायद पास के किसी गांव की थी, उसके पास आई। उसके हाथ में एक रोटी थी। उसने बिना कुछ कहे वो रोटी कवि के आगे रख दी और भाग गई। कवि उस रोटी को देखता रहा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू क्रोध या आत्मदया के नहीं थे। ये कृतज्ञता के आंसू थे। उस छोटी सी बच्ची की निस्वार्थ दया ने उसके भीतर कुछ पिघला दिया था। उसने उस सूखी रोटी को खाया और उसे वो रोटी अपने जीवन की सबसे स्वादिष्ट दावत से भी ज्यादा मीठी लगी। उस दिन पहली बार उसने अपने मन में भानुप्रकाश के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ उस रोटी के स्वाद को, उस नदी के पानी की शीतलता को और उस बच्ची की करुणा को महसूस किया। ये उसकी यात्रा का पहला पड़ाव था, जहां उसने वर्तमान क्षण का पहला स्वाद चखा था। धीरे धीरे उसकी यात्रा बदल गई। अब वो लोगों से लड़ता नहीं था, वो उन्हें देखने लगा था। वो किसानों को खेतों में काम करते देखता, कुम्हारों को चाक पर मिट्टी को आकार देते देखता, माँओं को अपने बच्चों को खिलाते देखता।
वो हर किसी के जीवन में संघर्ष और प्रेम की एक कहानी देखने लगा। उसका ध्यान अपनी पीड़ा से हटकर दूसरों की पीड़ा और उनके छोटे छोटे सुखों पर जाने लगा। उसका अहंकार, जो एक मजबूत किले की तरह था, उसकी ईंटें अब एक एक करके ढह रही थी। महीनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो उन पहाड़ियों में पहुंचा जिनका जिक्र उस वृद्ध ने किया था। उसे दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया और गांव के पास बहती हुई एक शांत नदी। उसे लगा जैसे वो घर पहुंच गया हो। गांव वालों से पूछने पर उसे उस पुराने विहार का रास्ता पता चला। विहार बहुत ही साधारण था। पत्थर और लकड़ी की एक पुरानी सी कुटिया, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ थे। हवा में बांस के पत्तों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध भिक्षु, जिनका सिर मुंडा हुआ था और वे गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, चुपचाप आंगन में गिरे सूखे पत्तों को एक झाड़ू से इकट्ठा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कवि समझ गया कि यही भंते आनंद है। कवि उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भंते, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे भीतर एक आग जल रही है। मैंने सुना है कि आपके पास उसे बुझाने का जल है। भंते आनंद ने झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कवि की ओर देखे बिना ही कहा, आग है तो जल भी होगा, लेकिन जल बाहर नहीं, वहीं मिलेगा जहां आग है। जाओ, नदी में स्नान करो और वहां पड़ी खाली कुटिया में विश्राम करो। कल सुबह बात करेंगे। कवि को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई। वो इतनी लंबी यात्रा करके ज्ञान की बातें सुनने आया था और उसे मिला तो बस एक साधारण सा निर्देश। फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया। नदी के ठंडे पानी ने उसकी यात्रा की सारी थकान धो डाली। उस रात बांस के पत्तों की सरसराहट सुनते हुए उसे कई महीनों बाद पहली बार गहरी नींद आई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि भंते आनंद ध्यान में बैठे हैं। जब उनका ध्यान पूरा हुआ तो कवि फिर उनके पास गया। भंते ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। तो तुम्हारी आंख कुछ शांत हुई? कवि ने कहा, भंते, मैं नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूं कि मैं अब और इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। मुझे रास्ता दिखाइए। भंते आनंद ने आंगन में पड़े पत्तों के ढेर की ओर इशारा किया। ये आंगन देख रहे हो? हर सुबह हवा चलती है और ये पत्ते गिरते हैं। तुम्हारा काम है हर सुबह इन पत्तों को साफ करना। कवि हैरान रह गया। पत्ते साफ करना? भंते, मैं यहां झाड़ू लगाने नहीं, ज्ञान पाने आया हूं। भंते आनंद की मुस्कान और गहरी हो गई। जब तुम इन पत्तों को साफ करना सीख जाओगे तो ज्ञान तुम्हें खुद ही खोज लेगा। जाओ, अपना काम शुरू करो। कवि के पास कोई और चारा नहीं था। उसने झाड़ू उठाई और आंगन साफ करने लगा। उसका मन विद्रोह कर रहा था। यह क्या बकवास है? मैं कोई सेवक नहीं हूं, मैं एक सेठ का बेटा हूं। वो गुस्से में जोर जोर से झाड़ू लगाने लगा। धूल उड़ने लगी और पत्ते साफ होने की बजाय और बिखर गए। वो भानु प्रकाश को कोसने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा और मन ही मन भंते को भी भला बुरा कहने लगा। पूरा दिन वो इसी तरह संघर्ष करता रहा। शाम तक आंगन जैसे तैसे साफ हुआ, लेकिन कवि का मन और भी अशांत हो गया था। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा आंगन में फिर से उतने ही पत्ते पड़े थे। उसे लगा जैसे वह कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। उसका मन फिर से क्रोध और निराशा से भर गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह कवि उठता, आंगन में पत्तों को देखता, निराश होता और फिर गुस्से में उन्हें साफ करने लगता। भंते आनंद उसे दूर से देखते रहते पर कुछ कहते नहीं। वे अपना ज्यादातर समय ध्यान में या अपनी कुटिया में चुपचाप बैठे हुए बिताते। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते कवि इतना थक गया कि वो वही पत्तों के ढेर पर बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। भंते आनंद धीरे से उसके पास आए
और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ पुत्र? कवि ने सिसकते हुए कहा, इसका कोई अंत नहीं है भंते। मैं रोज इन्हें साफ करता हूं और ये रोज गिर जाते हैं। मेरी मेहनत व्यर्थ है, ठीक मेरे जीवन की तरह। मैं जितनी भी कोशिश करूं, दुख और पीड़ा के पत्ते गिरते ही रहते हैं। भंते आनंद ने नीचे से एक पत्ता उठाया। तुम इन पत्तों से लड़ रहे हो पुत्र। तुम इन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हो। तुम चाहते हो कि ये आंगन हमेशा के लिए साफ हो जाए, कि पत्ते गिरना ही बंद कर दें। लेकिन क्या यह संभव है? पत्ते गिरना पेड़ का स्वभाव है, हवा का चलना उसका स्वभाव है। तुम्हारा काम पत्तों को गिरने से रोकना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ झाड़ू लगाना है। उन्होंने कवि के हाथ में झाड़ू थमाई। इस बार पत्तों के बारे में मत सोचो, आंगन को साफ करने के बारे में भी मत सोचो, सिर्फ झाड़ू के बारे में सोचो। महसूस करो कि यह तुम्हारे हाथ में कैसी लग रही है। सुनो इसकी आवाज जब यह धरती को छूती है। अपनी हर सांस के साथ झाड़ू को आगे और पीछे ले जाओ। बस इतना ही करो। कवि ने उनकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी गहराई और शांति थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से झाड़ू उठाई। इस बार उसने अपने मन से सारे विचार निकालने की कोशिश की। उसका ध्यान सिर्फ झाड़ू की गति पर था। आगे और पीछे, सांस अंदर और बाहर। जब भी उसका मन भटकता, वो उसे वापस झाड़ू की आवाज पर ले आता। उसे पता ही नहीं चला कि कब घंटों बीत गए। जब उसने सिर उठाया तो आंगन पूरी तरह साफ था और सूरज ढल रहा था। लेकिन आज उसे थकान की जगह एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसका मन लगभग खाली था। उसने पहली बार महसूस किया कि काम में भी एक तरह का ध्यान हो सकता है। उसने भंते की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। आज तुमने सिर्फ आंगन साफ नहीं किया, भंते ने कहा। आज तुमने अपने मन को साफ करने का पहला पाठ सीखा है। तुम्हारे विचार भी इन पत्तों की तरह हैं। वे गिरते रहेंगे। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे लड़ने की बजाय उन्हें बस देख सकते हो और धीरे धीरे जागरूकता की झाड़ू से अपने मन के आंगन को साफ कर सकते हो। उस दिन के बाद कवि का काम के प्रति नजरिया बदल गया। अब वो हर काम को एक ध्यान की तरह करने लगा। जब भंते ने उसे दूर झरने से पानी भरकर लाने का काम दिया, तो वो पानी के घड़े के संतुलन पर, अपने हर कदम पर और पानी की छलकती बूंदों पर ध्यान देता। जब वो विहार के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाता, तो वो मिट्टी की गंध को, बीजों के अंकुरण को और पौधों के बढ़ने की धीमी प्रक्रिया को पूरे होश से देखता। उसने बोलना कम कर दिया था और सुनना ज्यादा। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर बस पानी के प्रवाह को देखता रहता। उसने देखा कि नदी कभी एक जैसी नहीं रहती। हर पल नया पानी बहकर आता है, फिर भी वो नदी ही कहलाती है। उसने देखा कि बड़े बड़े पत्थर भी हजारों सालों में पानी की चोट से गोल और चिकने हो जाते हैं। एक दिन वो और भंते नदी के किनारे बैठे थे। कवि ने पूछा, भंते, मैं भानु प्रकाश को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं शांत होने की कोशिश करता हूं, उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मेरे अंदर की आग फिर से भड़क उठती है। मैं क्या करूं? भंते आनंद ने नदी से एक पत्थर उठाया और उसे कवि के हाथ में दे दिया। इसे पकड़ो। फिर उन्होंने कहा, क्रोध ये पत्थर है। भानु प्रकाश ने तो अपना काम किया और चला गया। वो अब यहां नहीं है, लेकिन तुमने उस घटना के इस भारी पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा है। ये पत्थर किसे बोझ दे रहा है? उसे या तुम्हें? ये किसे चोट पहुंचा रहा है? उसकी उंगलियों को या तुम्हारी? कवि चुपचाप उस पत्थर को देखता रहा। भंते ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि क्रोध उसे सजा दे रहा है, लेकिन क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे तुम खुद पी रहे हो, ये उम्मीद करते हुए कि सामने वाला मर जाएगा। क्षमा करना उसे कोई उपहार देना नहीं है। क्षमा करना इस पत्थर को नदी में फेंक देना है। ये खुद को इस बोझ से आजाद करने का उपहार है। कवि की आंखों के सामने वे सारे महीने घूम गए
जो उसने इस नधरत के बोझ के साथ बिताए थे। उसे समझ आया कि इस बोझ ने उसे कितना थका दिया था, कितना खोखला कर दिया था। उसकी उंगलियां, जो पत्थर पर कस गई थी, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और उस पत्थर को पूरी ताकत से नदी की धारा में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ पत्थर पानी में समा गया और कवि को लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी बोझ भी उसी के साथ बह गया हो। वो पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसे मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया था। उसने भंते की ओर कृतज्ञता से देखा। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहरी समझ की शुरुआत थी। वह जानता था कि उसकी आज्ञा का पालन किया। नदी के ठंडे पानी ने उसकी यात्रा की सारी थकान धो डाली। उस रात बांस के पत्तों की सरसराहट सुनते हुए उसे कई महीनों बाद पहली बार गहरी नींद आई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि भंते आनंद ध्यान में बैठे हैं। जब उनका ध्यान पूरा हुआ तो कवि फिर उनके पास गया। भंते ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। तो तुम्हारी आंख कुछ शांत हुई? कवि ने कहा, भंते, मैं नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूं कि मैं अब और इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। मुझे रास्ता दिखाइए। भंते आनंद ने आंगन में पड़े पत्तों के ढेर की ओर इशारा किया। ये आंगन देख रहे हो? हर सुबह हवा चलती है और ये पत्ते गिरते हैं। तुम्हारा काम है हर सुबह इन पत्तों को साफ करना। कवि हैरान रह गया। पत्ते साफ करना? भंते, मैं यहां झाड़ू लगाने नहीं, ज्ञान पाने आया हूं। भंते आनंद की मुस्कान और गहरी हो गई। जब तुम इन पत्तों को साफ करना सीख जाओगे तो ज्ञान तुम्हें खुद ही खोज लेगा। जाओ, अपना काम शुरू करो। कवि के पास कोई और चारा नहीं था। उसने झाड़ू उठाई और आंगन साफ करने लगा। उसका मन विद्रोह कर रहा था। यह क्या बकवास है? मैं कोई सेवक नहीं हूं। मैं एक सेठ का बेटा हूं। वो गुस्से में जोर जोर से झाड़ू लगाने लगा। धूल उड़ने लगी और पत्ते साफ होने की बजाय और बिखर गए। वो भानुप्रकाश को कोसने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा और मन ही मन भंते को भी भला बुरा कहने लगा। पूरा दिन वो इसी तरह संघर्ष करता रहा। शाम तक आंगन जैसे तैसे साफ हुआ, लेकिन कवि का मन और भी अशांत हो गया था। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा आंगन में फिर से उतने ही पत्ते पड़े थे। उसे लगा जैसे वह कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। उसका मन फिर से क्रोध और निराशा से भर गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह कवि उठता, आंगन में पत्तों को देखता, निराश होता और फिर गुस्से में उन्हें साफ करने लगता। भंते आनंद उसे दूर से देखते रहते पर कुछ कहते नहीं। वे अपना ज्यादातर समय ध्यान में या अपनी कुटिया में चुपचाप बैठे हुए बिताते। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते कवि इतना थक गया कि वो वही पत्तों के ढेर पर बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। भंते आनंद धीरे से उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ पुत्र? कवि ने सिसकते हुए कहा, इसका कोई अंत नहीं है भंते। मैं रोज इन्हें साफ करता हूं और ये रोज गिर जाते हैं। मेरी मेहनत व्यर्थ है, ठीक मेरे जीवन की तरह। मैं जितनी भी कोशिश करूं, दुख और पीड़ा के पत्ते गिरते ही रहते हैं। भंते आनंद ने नीचे से एक पत्ता उठाया। तुम इन पत्तों से लड़ रहे हो पुत्र। तुम इन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हो। तुम चाहते हो कि ये आंगन हमेशा के लिए साफ हो जाए, कि पत्ते गिरना ही बंद कर दें। लेकिन क्या यह संभव है? पत्ते गिरना पेड़ का स्वभाव है, हवा का चलना उसका स्वभाव है। तुम्हारा काम पत्तों को गिरने से रोकना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ झाड़ू लगाना है। उन्होंने कवि के हाथ में झाड़ू थमाई। इस बार पत्तों के बारे में मत सोचो, आंगन को साफ करने के बारे में भी मत सोचो, सिर्फ झाड़ू के बारे में सोचो। महसूस करो कि यह तुम्हारे हाथ में कैसी लग रही है। सुनो इसकी आवाज जब यह धरती को छूती है। अपनी हर सांस के साथ झाड़ू को आगे और पीछे ले जाओ।
बस इतना ही करो। कवि ने उनकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी गहराई और शांति थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से झाड़ू उठाई। इस बार उसने अपने मन से सारे विचार निकालने की कोशिश की। उसका ध्यान सिर्फ झाड़ू की गति पर था। आगे और पीछे, सांस अंदर और बाहर। जब भी उसका मन भटकता, वो उसे वापस झाड़ू की आवाज पर ले आता। उसे पता ही नहीं चला कि कब घंटों बीत गए। जब उसने सिर उठाया तो आंगन पूरी तरह साफ था और सूरज ढल रहा था। लेकिन आज उसे थकान की जगह एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसका मन लगभग खाली था। उसने पहली बार महसूस किया कि काम में भी एक तरह का ध्यान हो सकता है। उसने भंते की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। आज तुमने सिर्फ आंगन साफ नहीं किया, भंते ने कहा। आज तुमने अपने मन को साफ करने का पहला पाठ सीखा है। तुम्हारे विचार भी इन पत्तों की तरह हैं। वे गिरते रहेंगे। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे लड़ने की बजाय उन्हें बस देख सकते हो और धीरे धीरे जागरूकता की झाड़ू से अपने मन के आंगन को साफ कर सकते हो। उस दिन के बाद कवि का काम के प्रति नजरिया बदल गया। अब वो हर काम को एक ध्यान की तरह करने लगा। जब भंते ने उसे दूर झरने से पानी भरकर लाने का काम दिया, तो वो पानी के घड़े के संतुलन पर, अपने हर कदम पर और पानी की छलकती बूंदों पर ध्यान देता। जब वो विहार के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाता, तो वो मिट्टी की गंध को, बीजों के अंकुरण को और पौधों के बढ़ने की धीमी प्रक्रिया को पूरे होश से देखता। उसने बोलना कम कर दिया था और सुनना ज्यादा। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर बस पानी के प्रवाह को देखता रहता। उसने देखा कि नदी कभी एक जैसी नहीं रहती। हर पल नया पानी बहकर आता है, फिर भी वो नदी ही कहलाती है। उसने देखा कि बड़े बड़े पत्थर भी हजारों सालों में पानी की चोट से गोल और चिकने हो जाते हैं। एक दिन वो और भंते नदी के किनारे बैठे थे। कवि ने पूछा, भंते, मैं भानु प्रकाश को कभी माप नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं शांत होने की कोशिश करता हूं, उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मेरे अंदर की आग फिर से भड़क उठती है। मैं क्या करूं? भंते आनंद ने नदी से एक पत्थर उठाया और उसे कवि के हाथ में दे दिया। इसे पकड़ो। फिर उन्होंने कहा, क्रोध ये पत्थर है। भानु प्रकाश ने तो अपना काम किया और चला गया। वो अब यहां नहीं है, लेकिन तुमने उस घटना के इस भारी पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा है। ये पत्थर किसे बोझ दे रहा है? उसे या तुम्हें? ये किसे चोट पहुंचा रहा है? उसकी उंगलियों को या तुम्हारी? कवि चुपचाप उस पत्थर को देखता रहा। भंते ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि क्रोध उसे सजा दे रहा है, लेकिन क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे तुम खुद पी रहे हो, ये उम्मीद करते हुए कि सामने वाला मर जाएगा। क्षमा करना उसे कोई उपहार देना नहीं है। क्षमा करना इस पत्थर को नदी में फेंक देना है। ये खुद को इस बोझ से आजाद करने का उपहार है। कवि की आंखों के सामने वे सारे महीने घूम गए जो उसने इस नधरत के बोझ के साथ बिताए थे। उसे समझ आया कि इस बोझ ने उसे कितना थका दिया था, कितना खोखला कर दिया था। उसकी उंगलियां जो पत्थर पर कस गई थी, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और उस पत्थर को पूरी ताकत से नदी की धारा में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ पत्थर पानी में समा गया और कवि को लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी बोझ भी उसी के साथ बह गया हो। वो पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसे मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया था। उसने भंते की ओर कृतज्ञता से देखा। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहरी समझ की शुरुआत थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी बहुत लंबी है। मन के आंगन में अभी भी न जाने कितने पत्ते हर रोज गिरेंगे, लेकिन अब उसके हाथ में जागरूकता की वो झाड़ू थी और उसे पता था कि उसे उसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो जानता था कि उसे अब किसी बाहरी जल की तलाश नहीं है। आग भी भीतर थी और शांति का झरना भी
उसी के भीतर से फूटेगा। वो चुपचाप नदी के बहते पानी को देखता रहा, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करता रहा और पहली बार अपने होने के उस शांत संगीत को सुनने की कोशिश करने लगा जो हमेशा से बज रहा था। बस उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की थी और उस शांत संगीत को सुनने की कोशिश करने लगा जो हमेशा से बज रहा था। बस उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। कवि का जीवन अब एक शांत नदी की तरह एक निश्चित लय में बहने लगा था। सुबह भोर की पहली किरण के साथ उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, भनते आनंद के साथ मौन में बैठकर अपनी आती जाती सांसों को देखना और फिर दिन भर विहार के छोटे मोटे कामों में लगे रहना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, बगीचे की देखभाल करना और भंते के लिए सादा भोजन तैयार करना। ये सब अब उसके लिए बोझ नहीं बल्कि एक साधना बन चुका था। उसने महसूस किया कि जब वो पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है तो उसका मन सबसे ज्यादा शांत रहता है। जब उसके हाथ मिट्टी में होते तो वो सिर्फ मिट्टी को महसूस करता। जब वो लकड़ियां काट रहा होता तो उसका पूरा ध्यान कुल्हाड़ी के हर वार पर होता। इन क्षणों में न रत्नापुर का अतीत था, न भविष्य की कोई चिंता, सिर्फ वर्तमान का गहरा, शांत और जीवंत अनुभव था। लेकिन मन एक पुरानी आदत की तरह है जो आसानी से नहीं छूटती। ऐसे भी दिन आते जब उसका मन अशांत हो जाता। कभी कभी ध्यान में बैठते हुए उसे अपने पुराने जीवन की कोई स्मृति घेर लेती, अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा, अपने पिता का गर्व से उसे देखना, अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक, और इन यादों के साथ एक गहरी उदासी की लहर उठती। उसे लगता कि उसने कितना कुछ खो दिया है। कभी कभी उसे अपने पिता की चिंता होती जो रत्नापुर में अकेले संघर्ष कर रहे थे। ये विचार उसे बेचैन कर देता। शुरुआत में जब भी ऐसी उदासी या चिंता की लहर उठती तो वो परेशान हो जाता। वो सोचता, मैं इतनी साधना कर रहा हूं फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता, मुझ में ही कोई कमी है। वो इन विचारों से लड़ने की कोशिश करता, उन्हें दबाने की कोशिश करता, लेकिन वे और भी मजबूत होकर वापस आते। एक दिन वो बहुत उदास था। वो भंते आनंद के पास गया जो एक पुराने फटे हुए चीवर, भिक्षुओं के वस्त्र को सुई धागे से सिल रहे थे। कवि ने कहा, भंते, मैं असफल हो रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं पर मेरा मन बार बार अतीत की उदासी में डूब जाता है। मैं इस उदासी से कैसे छुटकारा पाऊं? भंते आनंद ने सिलाई करना नहीं छोड़ा। उन्होंने शांति से कहा, तुम आकाश को देखते हो? कवि, जी। भंते, आकाश का स्वभाव कैसा है? भंते ने पूछा। कवि ने कुछ देर सोचा। वो नीला है, विशाल है, खुला हुआ है। और बादल? बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी सफेद, कभी काले, कभी घने, कभी हल्के। भंते ने सिर हिलाया। क्या आकाश कभी बादलों से कहता है कि तुम मत आओ? क्या वो काले बादलों को हटाने की कोशिश करता है या सफेद बादलों को पकड़कर रखने की जिद करता है? नहीं भंते, आकाश बस रहता है। बादल आते हैं और उसी में से गुजर कर चले जाते हैं। आकाश पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। भंते आनंद ने अपनी सिलाई पूरी की, धागे को तोड़ा और कवि की आंखों में देखा। तुम्हारा मन वो आकाश है कवि, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, चाहे वे सुख की हो या दुख की, क्रोध की हो या शांति की, वे सब इन बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। उनका स्वभाव ही यही है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम आकाश होना भूल जाते हो और खुद को एक काला बादल मान लेते हो। तुम उस उदासी के बादल से अपनी पहचान जोड़ लेते हो। तुम कहते हो, मैं उदास हूं। तुम ये नहीं कहते, मेरे मन में उदासी का एक बादल आया है और मैं उसे देख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, उदासी से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। ये वैसा ही है जैसे आकाश बादलों से छुटकारा पाने की कोशिश करे। बस उसे देखो,
उसे अपने मन के आकाश में आने की अनुमति दो। उसे महसूस करो। देखो कि वो शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। क्या तुम्हारे सीने में कोई भारीपन है? क्या तुम्हारे गले में कोई खिंचाव है? बस एक साक्षी की तरह उसे देखो, बिना कोई कहानी बनाए, बिना कोई निर्णय दिए। तुम पाओगे कि जिसे तुम इतनी बड़ी और स्थायी चीज समझ रहे थे, वो बस ऊर्जा का एक बादल है जो कुछ देर ठहरेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, और तुम्हारे मन का आकाश पहले की ही तरह शुद्ध और विशाल बना रहेगा। ये कवि के लिए एक और गहरा रहस्योद्घाटन था। उसने अब तक शांति को एक ऐसी अवस्था समझा था जहां कोई नकारात्मक भावना होती ही नहीं। आज उसे समझ आया कि शांति का अर्थ भावनाओं का अभाव नहीं, बल्कि उनके बीच में भी शांत बने रहने की कला है। उसने इस नए दृष्टिकोण के साथ अभ्यास शुरू किया। अब जब भी उसके मन में उदासी उठती, तो वो उससे लड़ता नहीं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता, आओ उदासी, मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो उस भावना के साथ बैठता जैसे कोई एक मेहमान के साथ बैठता है। वो उसे महसूस करता, उसे स्वीकार करता, और हर बार वो ये देखकर हैरान रह जाता कि जिस भावना से वो इतना डरता था, जब उसे पूरी जागरूकता और स्वीकृति के साथ देखा जाता, तो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती और विलीन हो जाती। एक दिन भंते ने कवि से कहा, आज तुम मेरे साथ पास के गांव चलोगे। वहां एक वृद्धा है, लीला। वो कई हफ्तों से बीमार है। हमें उसकी कुटिया की सफाई करनी है और उसके लिए कुछ भोजन लेकर जाना है। कवि खुशी खुशी तैयार हो गया। गांव पहुंचकर वे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटी हुई खांस रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और निराशा के भाव थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वो चिल्लाई, कौन है? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, चले जाओ यहां से। कवि को यह देखकर बहुत अजीब लगा। वे तो उसकी मदद करने आए थे। उसे हल्का सा क्रोध भी आया, लेकिन भंते आनंद शांत रहे। वे मुस्कुराए और बोले, मां लीला, हम बस तुम्हारी कुटिया साफ करने आए हैं, तुम आराम करो। लीला उन्हें घूर कर देखती रही और कुछ न कुछ बुदबुदाती रही। भंते ने कवि को इशारा किया और वे दोनों चुपचाप काम में लग गए। उन्होंने पूरी कुटिया को साफ किया, जाले हटाए, जमीन को लीपा। कवि जब काम कर रहा था, तो उसका मन बार बार उस औरत के व्यवहार पर जा रहा था। कितनी अजीब औरत है, हम इसकी भलाई के लिए आए हैं और ये हम पर ही चिल्ला रही है। जब कुटिया साफ हो गई, तो भंते ने अपने साथ लाया हुआ गर्म दलिया एक कटोरे में निकाला और लीला के पास ले गए। लीला ने मुंह फेर लिया, मुझे नहीं खाना। भंते ने कहा, कोई बात नहीं मां, मैं इसे यही रख देता हूं, जब इच्छा हो खा लेना। ये कहकर वे बाहर आ गए। रास्ते में कवि चुप रहा। भंते ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और पूछा, क्या सोच रहे हो कवि? कवि ने कहा, भंते, मुझे समझ नहीं आया, वो इतनी असभ्य थी, फिर भी आप इतने शांत और प्रेमपूर्ण कैसे बने रहे? मेरे अंदर तो क्रोध उठ रहा था। भंते ने कहा, कवि, जब कोई बीमार होता है तो उसका शरीर पीड़ा में होता है। उस पीड़ा के कारण वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। क्या तुम एक बीमार व्यक्ति के क्रोध को व्यक्तिगत रूप से लोगे? क्या तुम उससे नफरत करोगे? नहीं भंते, मैं समझूंगा कि वो अपनी बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा है। ठीक इसी तरह भंते ने समझाया, इस दुनिया में ज्यादातर लोग मन से बीमार हैं। वे अज्ञान, क्रोध और तृष्णा की बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी ये बीमारी ही उनसे असभ्य व्यवहार करवाती है, उनसे कठोर शब्द कहलवाती है। जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। तुम्हारे मन में क्रोध की जगह करुणा का भाव उठता है। तुम सोचते हो, ये व्यक्ति कितने दुख में है, काश ये अपने दुख से मुक्त हो जाए। लीला का शरीर बीमार है, लेकिन उसका मन भी पीड़ा में है। वो अकेली है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसका क्रोध उसकी पीड़ा की ही एक पुकार है।
कवि चुपचाप चलता रहा। भंते के शब्दों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसने हमेशा दुनिया को अपने नजरिए से देखा था। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे धोखा दिया। आज पहली बार वो दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आया कि हर कठोर शब्द के पीछे, हर क्रोधित व्यवहार के पीछे अक्सर एक गहरा दुख या भय छिपा होता है। अगले दिन भंते ने कवि से अकेले ही लीला के पास जाने को कहा। कवि के मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन वो गया। लीला आज भी वैसी ही थी। उसने कवि को देखकर कुछ कठोर शब्द कहे। कवि को भंते की बातें याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और मन में सोचा, ये स्त्री पीड़ा में है। वो चुपचाप अंदर गया, कुटिया में झाड़ू लगाई और उसके लिए ताजा पानी भरकर रखा। जाने से पहले वो उसकी खाट के पास रुका और धीरे से बोला, मां, अपना ध्यान रखना। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। कवि हर रोज जाता, चुपचाप अपना काम करता और प्रेम का एक शब्द कहकर लौट आता। लीला का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसका बोलना कम हो गया। वो बस चुपचाप कवि को काम करते हुए देखती रहती। उसकी आंखों की कठोरता कम होने लगी थी। एक दिन जब कवि ने उसके लिए दलिया रखा तो लीला ने धीरे से कहा, रुको। कवि रुक गया। लीला ने कांपते हुए हाथों से कटोरा उठाया और एक चम्मच खाया। फिर उसने कवि की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज तक किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। मेरा अपना बेटा भी मुझे छोड़कर शहर चला गया। मैं अकेली हूं। कवि उसके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात सुनता रहा। उस दिन लीला ने अपने पूरे जीवन की कहानी उसे सुना दी। कवि ने पहली बार किसी की पीड़ा को इतने करीब से महसूस किया था। जब वो विहार लौट रहा था तो उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। उसे समझ आया कि सच्ची सेवा क्या होती है। ये कुछ करने का अहंकार नहीं, बल्कि बस उपस्थित रहने, दूसरे के दुख को सुनने और समझने की एक मौन क्रिया है। इस घटना ने कवि को बहुत बदल दिया। उसका ध्यान अब सिर्फ अपनी शांति पर केंद्रित नहीं था। वो अपने आसपास के लोगों के दुख के प्रति भी संवेदनशील हो गया था। उसे समझ आया कि सच्ची शांति अकेले में नहीं पाई जा सकती। ये तब मिलती है जब हमारा हृदय सबके लिए खुल जाता है। एक दिन भंते आनंद ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कवि, अब समय आ गया है कि तुम ध्यान की अगली सीढ़ी पर कदम रखो। अब तक तुमने अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना सीखा है। अब तुम्हें अपने विचारों के स्वभाव को देखना सीखना होगा। उन्होंने समझाया, हमारा मन एक विचार उत्पन्न करने वाली मशीन की तरह है। ये लगातार विचार पैदा करता रहता है। हम इन विचारों में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही ये विचार हैं। अगर मन में विचार आता है, मैं एक असफल व्यक्ति हूं, तो हम मान लेते हैं कि हम सच में असफल हैं। अगर विचार आता है, वो व्यक्ति बुरा है, तो हम मान लेते हैं कि वो सच में बुरा है। हम अपने विचारों के कैदी बन गए हैं। तो क्या हमें विचार करना बंद कर देना चाहिए, भंते? कवि ने पूछा। नहीं, भंते मुस्कुराए। विचार करना बंद करना असंभव है और जरूरी भी नहीं। विचार एक उपयोगी उपकरण है। समस्या विचार नहीं, बल्कि विचार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना है, यानी उससे अपनी पहचान जोड़ लेना है। तुम्हें यह सीखना है कि तुम विचारों के दृष्टा हो, तुम विचार नहीं हो। उन्होंने एक अभ्यास सिखाया। जब तुम ध्यान में बैठो तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन जब कोई विचार मन में उठे तो उससे लड़ो मत, उसे दूर भगाओ मत। बस उसे एक लेबल दो। जैसे अगर भविष्य की कोई योजना मन में आ रही है तो मन ही मन कहो, योजना, योजना। अगर अतीत की कोई याद आ रही है तो कहो, स्मृति, स्मृति। अगर किसी के प्रति क्रोध उठ रहा है तो कहो, क्रोध, क्रोध। और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आओ। ये अभ्यास तुम्हें दिखाएगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं,
वे बस मन की गतिविधियां हैं, जैसे पेट में गड़गड़ाहट होना या शरीर में खुजली होना। जब तुम इस दूरी से अपने विचारों को देखना सीख जाओगे तो वे तुम पर अपनी पकड़ खो देंगे। तुम उनके मालिक बन जाओगे, गुलाम नहीं। कवि ने इस नए अभ्यास को अपनी साधना में शामिल किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। जैसे ही वो किसी विचार को लेबल देता, वो उसी विचार की कहानी में खो जाता। एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो विचारों की एक लंबी श्रृंखला में उलझ जाता। कई मिनटों बाद उसे होश आता कि वो तो ध्यान से भटक चुका है, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। भंते ने उसे सिखाया था कि हर बार जब तुम्हें ये होश आता है कि तुम भटक गए हो, वही पल जागरूकता का एक अनमोल क्षण है। उस पल में खुद को कोसना नहीं है, बस धीरे से, बिना किसी झुंझलाहट के, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आना है। धीरे धीरे अभ्यास से वो विचारों को दूर से देखने में कुशल होने लगा। ये एक अद्भुत अनुभव था। उसने देखा कि उसका मन कैसे कैसे विचार पैदा करता है, कुछ मूर्खतापूर्ण, कुछ शानदार, कुछ डरावने, कुछ सुखद। वो उन्हें बस देखता, जैसे कोई सड़क के किनारे बैठकर गाड़ियों को आते जाते देखता है। वो किसी गाड़ी में बैठता नहीं था। इस अभ्यास से उसे एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। उसे समझ आया कि वो अपने अतीत की यादों का गुलाम नहीं है। वे बस स्मृतियां है, विचार है। वो भविष्य की चिंताओं का कैदी नहीं है। वे बस योजनाएं हैं, विचार है। वो लोगों की राय का मोहताज नहीं है। वे बस उनके विचार है। असली वो कौन है? वो मां, मैं इसे यही रख देता हूं। जब इच्छा हो खा लेना, ये कहकर वे बाहर आ गए। रास्ते में कवि चुप रहा। भंते ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और पूछा, क्या सोच रहे हो कवि? कवि ने कहा, भंते, मुझे समझ नहीं आया। वो इतनी असभ्य थी, फिर भी आप इतने शांत और प्रेमपूर्ण कैसे बने रहे? मेरे अंदर तो क्रोध उठ रहा था। भंते ने कहा, कवि, जब कोई बीमार होता है तो उसका शरीर पीड़ा में होता है। उस पीड़ा के कारण वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। क्या तुम एक बीमार व्यक्ति के क्रोध को व्यक्तिगत रूप से लोगे? क्या तुम उससे नफरत करोगे? नहीं भंते, मैं समझूंगा कि वो अपनी बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा है। ठीक इसी तरह भंते ने समझाया, इस दुनिया में ज्यादातर लोग मन से बीमार हैं। वे अज्ञान, क्रोध और तृष्णा की बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी ये बीमारी ही उनसे असभ्य व्यवहार करवाती है, उनसे कठोर शब्द कहलवाती है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। तुम्हारे मन में क्रोध की जगह करुणा का भाव उठता है। तुम सोचते हो, ये व्यक्ति कितने दुख में है, काश ये अपने दुख से मुक्त हो जाए। लीला का शरीर बीमार है, लेकिन उसका मन भी पीड़ा में है। वो अकेली है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसका क्रोध उसकी पीड़ा की ही एक पुकार है। कवि चुपचाप चलता रहा। भंते के शब्दों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसने हमेशा दुनिया को अपने नजरिए से देखा था। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे धोखा दिया। आज पहली बार वो दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आया कि हर कठोर शब्द के पीछे, हर क्रोधित व्यवहार के पीछे अक्सर एक गहरा दुख या भय छिपा होता है। अगले दिन भंते ने कवि से अकेले ही लीला के पास जाने को कहा। कवि के मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन वो गया। लीला आज भी वैसी ही थी। उसने कवि को देखकर कुछ कठोर शब्द कहे। कवि को भंते की बातें याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और मन में सोचा, ये स्त्री पीड़ा में है। वो चुपचाप अंदर गया, कुटिया में झाड़ू लगाई और उसके लिए ताजा पानी भरकर रखा। जाने से पहले वो उसकी खाट के पास रुका और धीरे से बोला, मां, अपना ध्यान रखना। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। कवि हर रोज जाता, चुपचाप अपना काम करता और प्रेम का एक शब्द कहकर लौट आता। लीला का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसका बोलना कम हो गया,
वो बस चुपचाप कवि को काम करते हुए देखती रहती। उसकी आंखों की कठोरता कम होने लगी थी। एक दिन जब कवि ने उसके लिए दलिया रखा तो लीला ने धीरे से कहा, रुको। कवि रुक गया। लीला ने कांपते हुए हाथों से कटोरा उठाया और एक चम्मच खाया। फिर उसने कवि की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज तक किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। मेरा अपना बेटा भी मुझे छोड़कर शहर चला गया। मैं अकेली हूं। कवि उसके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात सुनता रहा। उस दिन लीला ने अपने पूरे जीवन की कहानी उसे सुना दी। कवि ने पहली बार किसी की पीड़ा को इतने करीब से महसूस किया था। जब वो विहार लौट रहा था तो उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। उसे समझ आया कि सच्ची सेवा क्या होती है। ये कुछ करने का अहंकार नहीं, बल्कि बस उपस्थित रहने, दूसरे के दुख को सुनने और समझने की एक मौन क्रिया है। इस घटना ने कवि को बहुत बदल दिया। उसका ध्यान अब सिर्फ अपनी शांति पर केंद्रित नहीं था। वो अपने आसपास के लोगों के दुख के प्रति भी संवेदनशील हो गया था। उसे समझ आया कि सच्ची शांति अकेले में नहीं पाई जा सकती। ये तब मिलती है जब हमारा हृदय सबके लिए खुल जाता है। एक दिन भंते आनंद ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कवि, अब समय आ गया है कि तुम ध्यान की अगली सीढ़ी पर कदम रखो। अब तक तुमने अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना सीखा है। अब तुम्हें अपने विचारों के स्वभाव को देखना सीखना होगा। उन्होंने समझाया, हमारा मन एक विचार उत्पन्न करने वाली मशीन की तरह है। ये लगातार विचार पैदा करता रहता है। हम इन विचारों में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ही ये विचार है। अगर मन में विचार आता है, मैं एक असफल व्यक्ति हूं, तो हम मान लेते हैं कि हम सच में असफल हैं। अगर विचार आता है, वो व्यक्ति बुरा है, तो हम मान लेते हैं कि वो सच में बुरा है। हम अपने विचारों के कैदी बन गए हैं। तो क्या हमें विचार करना बंद कर देना चाहिए, भंते? कवि ने पूछा। नहीं, भंते मुस्कुराए। विचार करना बंद करना असंभव है और जरूरी भी नहीं। विचार एक उपयोगी उपकरण है। समस्या विचार नहीं, बल्कि विचार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना है, यानी उससे अपनी पहचान जोड़ लेना है। तुम्हें यह सीखना है कि तुम विचारों के दृष्टा हो, तुम विचार नहीं हो। उन्होंने एक अभ्यास सिखाया। जब तुम ध्यान में बैठो तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन जब कोई विचार मन में उठे तो उससे लड़ो मत, उसे दूर भगाओ मत। बस उसे एक लेबल दो। जैसे अगर भविष्य की कोई योजना मन में आ रही है तो मन ही मन कहो, योजना, योजना। अगर अतीत की कोई याद आ रही है तो कहो, स्मृति, स्मृति। अगर किसी के प्रति क्रोध उठ रहा है तो कहो, क्रोध, क्रोध। और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आओ। ये अभ्यास तुम्हें दिखाएगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। वे बस मन की गतिविधियां हैं, जैसे पेट में गड़गड़ाहट होना या शरीर में खुजली होना। जब तुम इस दूरी से अपने विचारों को देखना सीख जाओगे तो वे तुम पर अपनी पकड़ खो देंगे। तुम उनके मालिक बन जाओगे, गुलाम नहीं। कवि ने इस नए अभ्यास को अपनी साधना में शामिल किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। जैसे ही वो किसी विचार को लेबल देता, वो उसी विचार की कहानी में खो जाता। एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो विचारों की एक लंबी श्रृंखला में उलझ जाता। कई मिनटों बाद उसे होश आता कि वो तो ध्यान से भटक चुका है, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। भंते ने उसे सिखाया था कि हर बार जब तुम्हें ये होश आता है कि तुम भटक गए हो, वही पल जागरूकता का एक अनमोल क्षण है। उस पल में खुद को कोसना नहीं है, बस धीरे से, बिना किसी झुंझलाहट के, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आना है। धीरे धीरे अभ्यास से वो विचारों को दूर से देखने में कुशल होने लगा। ये एक अद्भुत अनुभव था। उसने देखा कि उसका मन कैसे कैसे विचार पैदा करता है, कुछ मूर्खतापूर्ण, कुछ शानदार, कुछ डरावने, कुछ सुखद।
वो उन्हें बस देखता, जैसे कोई सड़क के किनारे बैठकर गाड़ियों को आते जाते देखता है। वो किसी गाड़ी में बैठता नहीं था। इस अभ्यास से उसे एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। उसे समझ आया कि वो अपने अतीत की यादों का गुलाम नहीं है। वे बस स्मृतियां है, विचार है। वो भविष्य की चिंताओं का कैदी नहीं है। वे बस योजनाएं हैं, विचार है। वो लोगों की राय का मोहताज नहीं है। वे बस उनके विचार है। असली वो कौन है? वो इन सब से परे, वो शांत, स्थिर दृष्टा है। वो जागरूकता है जिसमें ये सब कुछ घटित हो रहा है। एक पूर्णिमा की रात थी। आकाश बिल्कुल साफ था और चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। कवि विहार के बाहर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था, जहां उसे पहली बार वो वृद्ध यात्री मिला था। आज उसका मन असाधारण रूप से शांत था। विचारों के बादल लगभग छंट चुके थे। वो अपनी सांस के धीमे प्रवाह को महसूस कर रहा था। तभी उसके मन के आकाश में एक चेहरा उभरा, भानु प्रकाश का। लेकिन आज उस चेहरे को देखकर न क्रोध उठा, न घृणा, न ही कोई पीड़ा। वो बस एक चेहरा था, एक स्मृति थी। कवि ने मन ही मन कहा, स्मृति, स्मृति, और वो उस चेहरे को देखता रहा। उसने देखा कि भानु प्रकाश भी दुख के चक्र में फंसा एक इंसान ही होगा। उसकी तृष्णा, उसके भय ने ही उससे वो कर्म करवाया होगा। कवि के मन में पहली बार भानु प्रकाश के लिए घृणा की जगह एक गहरी करुणा का भाव उठा। उसने मन ही मन उसके लिए शुभकामना की, तुम भी सुखी रहो, तुम भी अपने दुखों से मुक्त हो जाओ। जैसे ही ये विचार उसके मन में उठा, उसे लगा जैसे उसके भीतर की आखिरी गांठ भी खुल गई हो। एक असीम शांति, एक गहरी शीतलता उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई। उसे लगा जैसे वो अब सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि वो इन पेड़ों में, इस चांद की रोशनी में, इस हवा की सरसराहट में हर जगह व्याप्त है। मैं और दूसरा का भेद मिट गया था। सब कुछ एक ही चेतना का नृत्य था। वो कितनी देर उस अवस्था में रहा, उसे पता नहीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो भोर होने वाली थी। भंते आनंद उसके पास ही चुपचाप बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। उनकी आंखों में स्वीकृति और प्रेम था। कवि समझ गया कि उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी और उसकी जगह एक शांत, निर्मल प्रकाश ने ले ली थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि ये अंत नहीं है। ये तो बस एक नई और भी गहरी यात्रा की शुरुआत थी। उस प्रकाश के स्रोत को जानने की यात्रा, उस परम मौन में पूरी तरह विलीन हो जाने की यात्रा।